टुडे इज डे नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ टैंजेंट नॉर्मल्स इन क्लास 12 स्टैंडर्ड मैथ्स बैच। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ पढ़ाए थे कि अगर ये हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है तो जानते हैं इसका टैंजेंट कैसा होगा। बट्टा ए स्क्वायर होना ही है, बट्टा बी स्क्वायर भी होना ही है, इक्वल टू 1 भी होना ही है। बस ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख देना। भाई जो वाई स्क्वायर है ना, इसको भी 2 बार लिख देना। एक बार लिखना एक्स x1 और एक बार लिखना y1। आपको रिकॉल हो रहा है? हाँ सर समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन है किसी भी कर्व का, इलिप्स का या हाइपरबोला का, तो स्ट्रेट अवे इसका टैंजेंट तुम्हें रटा गया है। हम लोगों ने प्रश्न भी बनाया और सच में देखा था कि ये आंसर आ भी रहा था। बस फर्क इतना था कि हम ट्यूशन पढ़ाए थे x1 y1 बोल के, पर वो क्वेश्चन न चचा x0 y0 पे था। तो कोई बात नहीं, x x1 y y1 के जगह पे x x0 और y y0 हो जाएगा, इतना का ही फर्क था। एंड सपोज इट्स नॉट अ हाइपरबोला, इट्स अ इलिप्स, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इट्स टैंजेंट। हम लोगों ने किया भी था। नाउ द थिंग इज कि ये आंसर आ नहीं रहा था। आप सोल्यूशन में देखिए, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों तरफ डिवाइडिंग किया था आपने। पीला स्टेप मैंने लिखाया है, तब कट जा रहा था, कट जाने के बाद ये आया था, कट जाने के बाद ये आया था। और जानते हैं यहाँ 1 भी नहीं आ रहा था, ये भी एक पीला था। यहाँ पे एक्चुअली आ रहा था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ क्या रहा था, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 1 नहीं आ रहा था, यहाँ आया था x0 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y0 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा आ रहा था। तो इसको तो 1 बोल ही सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो जो बिंदु है दैट विल सैटिस्फाई द कर्व आल्सो। वो जो बिंदु है x0 y1 दैट विल सैटिस्फाई द कर्व आल्सो। 2 बात बोले। पहला ये बोले कि इक्वेशनवा दिया है तो इसका टैंजेंट का आंसर ही तुम्हें याद है, इसका टैंजेंट का आंसर ही तुम्हें याद है। इसका आंसर क्या होगा? बट्टा ए स्क्वायर होना ही है, बट्टा बी स्क्वायर होना ही है। एक्स स्क्वायर है ना 2 बार लिख देना, वाई स्क्वायर है ना 2 बार लिख देना, बस x x1 y1 लगा देना, इक्वल टू 1 होगा। ये पहला बात बोले। और दूसरा बोले ये आएगा नहीं इतना आसानी से, तुम्हें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि तीनों को डिवाइड करना है। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई सेड, इक्वल टू 1 नहीं आता है रे बाबू, आता कुछ ऐसा है, तो इसको तो 1 बोल ही सकते हैं, बिकॉज x0 y0 विल सैटिस्फाई द कर्व। एक ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 23 था जिसमें प्रूव करना था 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक करो, तो हम लोग m1 इंटू m2 इज -1 लेकर ही चले थे, m1 इंटू m2 इज -1 लेकर ही चले थे, और अपने आप 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, पर ऐसा हो भी नहीं किया, बल्कि एगो आंसर आ गया। कुछ आया था 2 कॉमा, कुछ आया था 2 कॉमा, बोल सकते हो कितना आया? 1/2 कॉमा आया। तो हम बोले ले बेटा, हम तो सोचे थे आंसर आ जाएगा, पर ये 8k स्क्वायर आ जाएगा, पर आया नहीं। तो वहां पे एक टीचर अटक जाता है, याद करो। तो स्टूडेंट फिर क्लास में टोकता है, तो टीचर बोलता है चुप चुप चुप, हमसे नहीं बन रहा, तुमसे बन जाएगा। तो वो स्टूडेंट को तो मैथ्स आता है ना, वो बोला सर सिंपल, हाफ आया है ना, हाफ कॉमा कितना 1/2√2 था शायद, कुछ था हाफ कॉमा 1/2√2, वो निकाल लीजिए। फिर हम बच्चा को टीचर चुप कराता है, बोलता है चुप चुप चुप, के स्क्वायर में लाना है। तो बच्चा बोलता है कोई बात नहीं, ये जो फलाना कॉमा फलाना आया वो इसको भी आ, और यही इसको भी आ, समझ रहे हो ना? ये बिंदु जो हाफ कॉमा 1/√2 था, इसको भी आ, और यही बिंदु इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेकेंड वाले को सेटिस्फाई किए तो हमारा आंसर के टर्म्स में आ गया। सेकेंड वाले को सेटिस्फाई किए तो हमारा आंसर के टर्म्स में आ गया। बातें रिकॉल हो रही है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन वाला। देखो जी, हम लोगों का कोचिंग का एक खास बात है, बच्चा को ना आंसर नहीं पता होता, लेकिन क्वेश्चन वो ठीक है, भाई ये पीला है, ये पीला है, ये पीला है। तो भाई 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बड़ी पीला क्वेश्चन था, एक इलिप्स वाला मास्टर याद कराया है। अब एक और सुनो पीला क्वेश्चन। नहीं ये नहीं हुआ है। अच्छा ये वो था 17वां, तुम्हारा 18वां जन्मदिन है, 2018 में पड़ रहा है, और 18 को केक काटोगे, 18 बार काटोगे, 18 दोस्तों को मिलाओगे। 17 नंबर क्या था पता है? ये बिंदु का y कोऑर्डिनेट अगर 55 है तो स्लोप भी 55 है, और अगर इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट अगर 22 है तो स्लोप भी 22 है। तो ये बिंदुआ इसे थोड़ी, बिंदुआ तो y1 है, तो स्लोपवा भी y1 है, स्लोपवा भी y1 है। तो ये एक नजर से निकल गया स्लोप, और दूसरा नजर है करते हैं इसका है और निकल इसका जाता है। क्या करते हैं ऐसा और क्या निकल जाता है? डिफरेंशिएशन कीजिए स्लोप, तो दूसरा नजर से निकल गया स्लोप, एंड दिस इज आल्सो स्लोप फ्रॉम 1 and 2। तो 17 भी अच्छा था। 18 सुनिएगा,
क्वेश्चन है फाइंड फॉर द कर्व इतना फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। फॉर द कर्व इतना लिखते जाइएगा, फॉर द कर्व इतना मतलब जो सवाल हम बोर्ड पे लिख रहे हैं बस उतना लिखो। फॉर द कर्व इतना फाइंड ऑल पॉइंट्स, वो सारी बिंदुएं पता करो, वो सारी बिंदुएं पता करो एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। वो सारी बिंदुएं पता करो जहां पे अगर हम टेंजेंट बना ले तो टेंजेंट वह रातू रोड से निकल ले, सॉरी करबला चौक से निकल ले, सॉरी पिस्का मोड़ होकर निकल ले, ओरिजिन होकर निकल ले। फाइंड ऑल। ज्ञानशा तुम स्मार्ट लग रहे हो लेकिन शर्ट नया है, शूज नया है, तुम रोज शूज में नहीं आते हो, स्मार्ट लग रहे हो आज। तुम बोले थे ना, आप बोलो दो जन तो ओके फाइन। फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। वो सारी बिंदुएं पता कीजिए जहां पे अगर हम टेंजेंट बनना है तो ओरिजिन से पास हो जाए। एक बार इधर साइड में आइए, आपको हम क्वेश्चन देते थे वो बिंदु पता करो जहां पे ना टेंजेंट बनाए ना तो सीडी के पैरेलल हो। अब याद आ रहा है, हाँ ऐसा तो आप बोलते थे, या ऐसा भी होता था वो सारी बिंदुएं पता करो जहां पे जब नॉर्मल बनाए ना तो वो सीडी के पैरेलल हो, नॉर्मल सीडी के पैरेलल हो। याद आ रहा है परसों नरसों का क्लास में ऐसा हुआ था, वो सारी बिंदुएं। फिर आंसर आ जाता था तो हम आंसर को भी ड्राइंग बना के दिखलाते थे, देखो जी यहाँ पे बनाएंगे तो भी सीडी के पैरेलल हो रहा है और वहां भी बनाएंगे तो वही क्वेश्चन है कहां बनाएं टेंजेंट, कि हम टेंजेंट बनाएं पर टेंजेंट वह रातू रोड होके निकल लिया, ओरिजिन से पार हो गया। क्लियर? तो आपको 0,0 इस क्वेश्चन में एट नहीं है, एट वही x1 y1 जैसे होता वही है, एट नहीं है, एट x1 y1 ही है। तो आप dy/dx निकालिएगा, एट x1 y1 कीजिएगा, एट 0,0 मत कीजिएगा, क्योंकि तुमको 0,0 से तो बस पार हो जाए आगे चल के। यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ टेंजेंट एट 0,0, ये थोड़ी बोला है, बोला है एक ठो कोई भी बस बिंदु पता कीजिए। तो लेट द बिंदु भी x1 y1, तो एट तो x1 y1 ही है, कोई ऐसा बस बिंदु पता कर दीजिए कि वहां पे हम टेंजेंट बनाए ना तो टेंजेंट आगे बढ़ने पर तब पार हो जाए। चलिए स्टार्ट। कुछ नहीं बुझाए तो भैया dy/dx तो निकाल ही लेना, 12x² माइनस 10x4। और क्योंकि अब आप लोग तेज हो गए हैं तो हम बच्चा लोग जैसा एटवा लिखेंगे, एटवा मत लिखिए, डायरेक्ट कर दीजिए, समझ गए? वही तो बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट किए और एटवा लिखिए, एटवा मत लिखिए, डायरेक्ट हो गया। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? x1 लिख दिए डायरेक्ट हो गया, x1 लिख दिए डायरेक्ट हो गया, ठीक है? ये डेट वाला यहाँ रख दो, वो डेट वाला। हाँ dy/dx निकालते थे, अब हम बच्चा जैसा तुम लोग के लिए क्या करते थे, स्लोप विल बी dy/dx एट x1 y1 ऐसे लिखते थे ना बच्चा जैसा तुम लोग के लिए, और फिर बोलते थे चलो जी अब x1 y1 डाल दो। तो अब एक दो स्टेप जंप अब करने का परमिशन दे दो मेरे को, हो गया स्लोप। अब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने का साचा बोलो, साचा इक्वल टू mx माइनस x1। ये जो एटवा होता है वही डलता है x1 y1 में, तो एटवा 2,5 ऐसा बोला कि ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो x1 ही है और y1। अगर मान लो ये 2,5 दे देता एटवा में तो 2 लिखते, 5 लिखते, और m ना एट 2,5 पता करते तो एक एग्जैक्ट नंबर आता स्लोप का। चैप्टर को शुरू दिन से आपको हम ही पढ़ा रहे हैं, शुरू में ऐसा होता था एट 2, समथिंग तो तुम डालते थे, यहाँ तो डला ही नहीं। तो स्लोप भले कॉम्प्लिकेटेड सा चीज ऐसे ब्लू रंग से जो मैंने लिखा है दिख रहा है, पर इससे आपको डरना नहीं है, ये एक नंबर है बस। इक्वेशन निकल गया, अब आप घर जा सकते हैं, इक्वेशन निकल गया, अब आप घर जा सकते हैं। हेलो, हाँ नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, तो आप बैचेस में पढ़ाएंगे या ओके इंस्टीट्यूट में ही आकर?
ओके ओके, हम आपका नंबर को सेव करते हैं। एक बार सिर्फ आप हमको एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए ना, अपना बस नेम लिख कर रखिए ना सर, आपने आपको कॉल किया था केमिस्ट्री के लिए, ताकि हम दिमाग में रखेंगे। कुछ बच्चों को ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम दिमाग, हाँ 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 पढ़ा रहे हैं ना, हाँ हाँ बैच स्टार्ट हो गया, 11 का स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए हम बोले कि एक बार हमको ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि हम दिमाग में रखेंगे। आपका अपना कोई प्रेमाइस नहीं है, मतलब कोई जगह जहाँ पे बच्चों को भेजे और वो पढ़ ले? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आपको एक व्हाट्सएप कर दीजिए ना आप मेरे को, आप बस नाम लिखिएगा ना सर, आई हैव कॉल्ड यू फॉर केमिस्ट्री, ताकि दिमाग में रह जाएगा मेरा। और बच्चे ढूंढते तो हैं ही, एक मतलब गाइडेंस तो खोजते ही है सर, कहाँ जाए कहाँ जाए। एग्जैक्टली अभी होता है, हाँ 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 अभी होता है एक्चुअली। ठीक है ना, हमको कीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि तुमने क्या किया, तुमने इक्वेशन निकाल दिया, जाओ घर, हो तो गया। अब मैथ्स का ऐसा क्या बुद्धि लगाएं कि इस इंफॉर्मेशनवा का कुछ यूज हो जाए। सर ये जो टैंजेंट है, सर ये जो टैंजेंट है, मतलब ये जो टैंजेंट है, अरे हाँ रे बकना आगे, सर इसका इक्वेशन निकल गया है, मारे चट से, हमको नहीं पता इक्वेशन निकल गया है, तुम कौन सा नया बात बता रहा है हमको? नहीं सर, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो टैंजेंट है, इसका इक्वेशन निकल गया। हम बोले आगे बोलो ना भाई, हम भी जान रहे इक्वेशन निकल गया। तो सर मैथ्स आता है हमको, ऑल्दो ये चैप्टर नहीं आता। मैथ्स क्या कहता है, अगर किसी चीज का इक्वेशन पता चल गया है और उस चीज पे एगो बिंदु है, तो बिंदु इसका इक्वेशन को, तो हमको आता होता कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स तो आता है ना, भले चैप्टर नहीं आता है। तो ई इक्वेशनवा जो है 0 0 विल सैटिस्फाई इक्वेशन है। बोलो जी ज्ञानशु, टैंजेंट नॉर्मल नहीं आता, पर ई मैथ्स कौन बच्चा नहीं जानता है? अगर इक्वेशन पता है और इसी के ऊपर ये बिंदु है, तो ये बिंदु इसके इक्वेशन को क्या करेगी? 0 0 किसके जगह पे सेटिस्फाई होता है? एक्स और वाई में होता है सेटिस्फाई। x1 y1 तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बोला जाता है, वो थोड़ी। तो तुमने 0 डाला y में और 0 डाला x में, और ये ब्लू वाला से डर लग रहा है साहब, कि डर नहीं लगता है साहब, ये तो नंबरे है साहब, गुड। 0 - x1 इज नेगेटिव में x1, पिछू लिखेगी, आगे लिख दे, पिछू अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आगू लिख दो, पिछू नहीं अच्छा लग रहा है। माइनस माइनस कट गया, हंसी मजाक करते हैं, पर जानते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बहुत सारा डायलॉग से ही मैथ्स बन जाता है। यहां तुम्हारा मन बोलेगा am I getting an answer or a relation? We are getting a relation. So what are you waiting for? Another relation. तो ये बिंदु इसको भी आ करेगा, ये बिंदु इसको भी आ करेगा, क्या करेगा? और यही बिंदु इसको भी आ करेगा, क्या करेगा? आ करेगा। तो अभी हम लोगों ने लाया एक रिलेशन, तुम्हारा दिमाग में, तुम्हारा कान में मेरा आवाज चिल्ला चिल्ला के गूंजेगा। सर्वा क्या बोलता था यहाँ पे? You are getting an answer or a relation. So what are you waiting for? So how will you get another relation? x1 y1 इसको भी आ करेगा और इसको भी आ करेगा। तो लिख दो now x1 y1 will satisfy the curve। सेटिस्फाई करो कर्व को। अब हम बार बार बोल रहे हैं मैथ्स सीखो, मैथ्स चैप्टर अपने समझ आ जाएगा। तुमको खुद लग रहा है यार ई भी x1 y1 वे का रिलेशन आ रहा है, ई भी x1 y1 वे का रिलेशन आ रहा है। वी आर गेटिंग टू रिलेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ाया गया था कभी भी जीवन में? तो 2 रिलेशन सॉल्व करना नहीं आता है। इतना is equal to y1 and उतना is also equal to y1. So from 1 and 2 इतना is equal to उतना हो गया कि नहीं? हेलो, कौशिक, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ हो गया, थोड़ा लेट से हुआ था, आज पहुंच रहा होगा, ठीक है। From 1 and 2, from 1 and 2, 1 में भी इतना is y1 and उतना is y1, इतना is y1, उतना is y1, तो इतना is equal to उतना हुआ कि नहीं? राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, तो ई राम भी चुनुए हैं, मोहन भी चुनुए हैं, तो राम और मोहन इक्वल ना हो गया? चुन्नू कौन? y1, चुन्नू कौन? y1। राम बराबर चुन्नू,
मोहन बराबर चुन्नू, y1 है चुन्नू, तो राम इक्वल टू मोहन हो गया। घुस के गुना घुस के गुना, सिंघाड़ा सिंघाड़ा से घटेगा, अब बालूशाही बालूशाही से, तो 8 गो x1 का पावर 5 और 8 गो x1 का पावर 3, 8 निकल गया कॉमन, उधर जाके 0 में समा गया। The product of two things is 0. Either the first part is 0 or the second part is 0. Yes, sir. 2-4 दिन ट्यूशन करते करते मैथ्स की भाषा डेवलप हो जाती है, बार बार बोला है मैंने। अब बताओ 0 कॉमा कितना, बोलो। कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तब ना पता चलेगा कि 0 कॉमा कितना होगा। क्लियर हो रहा है बात? Yes, sir. तो इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा सैटिस्फाइंग x1 इक्वल टू 0 टू गेट y1। तो कर्व में डालिए 0 और 0 तो y1 निकला। कर्व में डालिए 1 और 1 तो 2 निकला। कर्व में डालिए -1 तो -2 निकला। आराम से आप इंग्लिश लिख लीजिए। Okay, sir. अब ध्यान से सुनना, कर्व जैसा भी बना ध्यान से सुनना, जैसा भी हम फोटो बनाए। ये जरा देखो तो 1,2 पे हमने बनाया क्या, टैंजेंट। ओरिजिन से पार हुआ ना, ये देखो नहीं हुआ, रुक जाओ, रेडी नहीं थे, रुक जाओ। ये देखो -1 -2, इस जगह पे भी टैंजेंट बना है, तो टैंजेंटवा कहाँ से जा रहा है, अब समझ आ रहा है? तो हर बार तो हम आपको समझा दे रहे ना कि व्हाट यू हैव डन एक्चुअली। क्वेश्चन क्योंकि बना रहे थे ना, तो फिगर बनाने में क्योंकि सॉल्यूशन में कहीं फिगर नहीं है, जो समझ आता नहीं है, कहीं फिगर नहीं है, लेकिन हम लोग बना रहे थे तो ट्राई कर रहे थे कि बना ले, सॉल्यूशन बन जा रहा था, मान में जा रहा है, लेकिन अब फिगर बना के हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। अब समझने का ट्राई करना कि तुम किए क्या हो, क्या फाइंड आउट किए हो कि अगर हम 1,2 पे भी टैंजेंट बनाए तो आगे जाके वो रातों रोड होके ही निकलेगा, और अगर -1, -2 पे भी बनाए, एंड वंस मोर 0 से भी टैंजेंट बनाए, मतलब अगर ये कर्व का पूछी, ये भी पूछिए ना है, ये भी कर्व का पूछी है, कर्व का पूछिए अगर 0 पे होता तो भी टैंजेंट 0 से निकलता। लास्ट क्लास और आज का क्लास, यही 2 क्लास ऐसा था जिसमें हम हर बार फोटो बना कर दिखला रहे हैं कि व्हाट यू हैव डन। ठीक, तो ये 3 बिंदुएं ऐसी है जहां पे बनाए तो रातू रोड होके ही गुजरेगा, 0 से पार होकर ही गुजरेगा। आशीर्वाद सिंह तुम ठीक हो, यही हो? मन नहीं लग रहा है तो मन कहीं और लग रहा है। शरीर बीमार है क्या, मतलब शरीर बीमार हुआ ना? ओके, बढ़े, मार्क कर लीजिएगा, VVI है ना। कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू, बुक लाए हो छोटू, क्वेश्चन मिला लो तो जरा। चलिए, क्वेश्चन है कि दिस द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, और ये अलग सवाल है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहले पहला सवाल बनाते हैं। पहला वाला का छवि बोल रहा है कि कर्व में वो बिंदु पता करो जहां पे जब हम बनाए ना टैंजेंट तो वो ना CD के पैरेलल हो,
CD के CD दिया हुआ है ना, लिसन टू मी, बैठे बैठे 5 चबाते चबाते पढ़ा देंगे। कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। तो CD का जो एम होगा, एम, वही एम AB का भी होगा, मतलब m निकालने में सफल हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजर से। CD का m जो आएगा वही AB का m आएगा। यू जस्ट कन्वर्ट इट टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। जस्ट हाँ रटल है तो भी बात चल जाएगा। ठीक, अब तुम क्या करो, करते हैं इसका है, निकल इसका जाता है। क्या ऐसा कर देते हो कि निकल जाता है? डिफरेंशिएट करते हैं इसको, यहाँ स्लोप इसका निकल जाता है। सो दैट इज अगेन स्लोप, कैलकुलस के नजर से फ्रॉम 1 and 2 कर देना। तो पहले इंग्लिश लिखिए, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। CD का इक्वेशन ये है ना, हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना रहे हैं। तो mx प्लस c फॉर्म में आ गया, 2 आ गया एक नजर से, स्लोप आ गया एक नजर से। अब आ जाओ नाव में, अब आ जाओ नाव में। कर्व दिया हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। कर्व को डिफरेंशिएट किया आपने तो m, देखो ज्ञानशु हम लिख नहीं रहे हैं, dy बाई डी एक्स। अच्छा चलो तुम्हारे लिए आज लास्ट लिख दे रहे हैं, एट x1 y1, ऐसे लिखना पड़ता है तब ना स्लोप निकला। ये दूसरी नज़र से स्लोप ही निकला। ये क्या चीज़ का स्लोप है? CD का। ओ सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, CD का है तो भैया AB का भी वही होगा। क्या है? पैरेलल है ना। और अभी dy बाई डी एक्स एट x1 y1 किए तो वो भी स्लोप ही निकला है, दोनों ही स्लोप निकला है, वो भी स्लोप वो भी स्लोप। फ्रॉम 1 and 2 कर दो। कर दे फ्रॉम 1 and 2 ना, फ्रॉम 1 and 2। ये स्लोप जो 2 लाए हो वो किसका है? स्ट्रेट अवे AB का कि नहीं था तो CD का, तो AB का भी वही होगा। और ये जो स्लोप लाए हो कि ये इसका हो, निकल इसका गया स्लोप, तो दोनों तो भैया स्लोप की ही बात कर रहे हो तुम। अब जो 2 आता है, हम नहीं पूछते हैं 2 कॉमा कितना, कर्व में डालो, सेटिस्फाई द कर्व करो। 2 कॉमा कितना, सेटिस्फाई द कर्व करो। तो 2 कॉमा कितना इंग्लिश यहां लिख लीजिएगा आप लोग। 7 आ रहा है, लिख लीजिएगा इंग्लिश। मतलब अगर 2,7 पे हम लोग टैंजेंट खींचते तो इसके पैरेलल हो जाता। और फर्स्ट डे से तो हम ही पढ़ा रहे हैं, खाली बिंदु खाली स्लोप निकलवा के तो हम छुड़वाते नहीं हैं। बोलते चलो बाबू ट्यूशन हम ही को पढ़ाना है, तो सांचा में डाल के इक्वेशनवा भी फाइंड करिए लो, इक्वेशनवा भी फाइंड करिए लो। इक्वेशन बिना फाइंड किए तो हम कभी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते ही नहीं है, पूरा करवा ही देते हैं। इसमें भी वैसे पूछा है बिंदु नहीं, टैंजेंट का इक्वेशन पूछा है। तो अब निकालिए आप, therefore इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 बोलो 7, m बोलो m, x माइनस x1 बोलो 2। फाइनल आंसर नहीं देंगे, वो तो तुम घर पे बनाओगे तो कर ही लोगे। हम बस एक ही बात बताएं कि ये बिंदु पता चल गया ना 2,7, यहाँ पे अगर टैंजेंट बनाइएगा तो CD के पैरेलल होगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम तो अपना इंक बचाएंगे। टैंजेंट जो बने ना वो PQ के, यहाँ PQ वही छवि है, बस हम थोड़ा सा इंक बचा के अपना काम करवा दिए, तुम लोग को बनाना पड़ेगा। PQ के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ PQ इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ PQ इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। Converting the equation of PQ in y equal to mx plus c form.
तो पी क्यू का इक्वेशन है 5y माइनस 15x इज 13. तो 5y इज mx प्लस c. सो y इज 15/5 x और 13/5. तो बोलो एम किसका आया? CD का. Ankit Aman, come on, tell me what is the relation between the slope of AB and slope of PQ? Come on, tell me what is the relation? M1 into M2 is -1. Yes or no? So what is the slope of AB? That you know, that you don't know. So it will be 1 minus 1 by how many times have I asked you this thing? Many times. ये नीचे जाएगा ना. वैसे देख रहा है कि सर्वा को क्या हो जाता है अचानक. वो नया लड़का ना देख रहा है तुमको कि सर्वा को खा हो जाता है अचानक. अब तुम सीख जाओगे. इनको देखते हैं ना तो इंग्लिश निकलने लग जाता है मेरा. समझे? So what is slope of AB? That I know, that I don't know. But what about this one? -1 जाएगा. 10 बार यही लड़का से पूछे हैं, यही लड़का से 10 बार हर क्लास में पूछे कि बट्टा में चल जाता है. ट्यूशन आते आते भी ना यहीं बैठे बैठे रोज बहुत कुछ आप सुन ले रहे होंगे. रोज एक बार पूछते हैं और इन्हीं से इसी टोन में पूछते हैं. डोंट यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ दिस टू m1 into m2 is -1, so this will go that one, this will go that side, this will go that side. फाइनली AB का निकल गया स्लोप. स्ट्रेट अवे निकला कि PQ का स्लोप निकाले उससे निकला. अब बताओ नाव में आके डिफरेंशिएशन तो करोगे ही. मेरा तो इंक बचा हुआ है. तुम नाव में आके डिफरेंशिएशन करो, एट x1 y1 करो. ये भी निकला AB का स्लोप, पर ये कैलकुलस के नजर से निकला है ना. करिए आप लोग और फ्रॉम 1 and 2 कर दीजिए. तो इधर आ गया -1 इज 6x1 माइनस 6. 5 इज 6x1. 5/6 आ रहा है क्या? 5/6 आ रहा है. अब फिर वही बात, तुमको तो इंग्लिश लिखना पड़ेगा. 5/6 कॉमा कितना यहां डालना पड़ेगा. 5/6 कॉमा कितना कर्व में डाल के बताओ क्या आ रहा है.
5/6 कॉमा कितना 600 217/36। फिर से बोल रहे हैं, ये जो बिंदु आया ना 5/6 कॉमा 217/36, यही वो बिंदु है जहां टैंजेंट बनाओगे तो PQ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिंदु पता चल गया, खत्म कहानी। लेकिन क्योंकि हम आपको फर्स्ट डे से सिर्फ बिंदु नहीं निकलवाते हैं, पूरा सांचा में डाल के इक्वेशन भी निकलवा देते हैं। तो लिखिए देयरफॉर द इक्वेशन इज, देयरफॉर द इक्वेशन इज, लिखिएगा इक्वेशन इज y - y1 = m x - x1। m बोलो तो कितना आया था -1 बटा जो that one denominator 1, how much that one, how much, come on tell me how much it was, that yes -1/3, don't remember that one, 217/36 था ना जी, और 5/6। अब सॉल्व करते रहना, सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।